एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लेव-वाइगोस्की। और लेव-वाइगोस्की से आपके सीटेट में 4 से 6 प्रश्न बनते हैं। और सीटेट में एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है। जो बच्चे 1 या 2 नंबर से फेल हो जाते हैं उनसे आप पूछिएगा कि 1 नंबर की वैल्यू क्या है। और सीटेट में ज्यादातर बच्चे 1 या 2 नंबर से ही फेल होते हैं। तो प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करिएगा, थ्योरी अवश्य पढ़िएगा। कंटेंट क्लियर करने के बाद ही आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं। और जितनी ज्यादा आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हो उतनी ही सीटेट पर आपकी पकड़ बन जाती है। लेकिन थ्योरी पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम लेव-वाइगोस्की को पढ़ेंगे। और लेव-वाइगोस्की से आपके सीटेट में 4 से 6 प्रश्न बनते हैं। और ये प्रश्न आपके कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं? ये प्रश्न आपके सीडीपी में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके ये प्रश्न मैथ में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और साथ ही साथ आपकी 2 लैंग्वेज जो पूछी जाती है, तो दोनों लैंग्वेज में भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाषा विकास पर लेव-वाइगोस्की के सिद्धांत का क्या असर है, बच्चा कैसे सीखता है। तो भाषा विकास और साथ ही साथ सीडीपी की पेडागोजी, तो इन चीजों को आपको अवश्य देखना है। तो आज हम इन्हें पढ़ेंगे, लेव-वाइगोस्की। तो वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहें। और साथ ही साथ आप जीन प्याजे पर जो भी वीडियो आपको दी जा चुकी है उनको अवश्य देखें। और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें। ट्रिक और टिप्स पर जो वीडियो आपको दी जा रही हैं उन्हें भी आप अवश्य देखें। और सीटेट अगर आप चाहते हैं कि आप पहली बार में ही क्लियर हो और आप बार बार दे के थक चुके हैं फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट का इस्तेमाल अवश्य करें। स्क्रीन पर आपको ये दिखाई दे रही होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सारी मिल जाएंगी। तो हम अपने कंटेंट पर आते हैं। तो देखो, लेव-वाइगोस्की कौन थे? लेव-वाइगोस्की ये आपके एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये कौन थे? ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। और साथ ही साथ इन्होंने जो भी सिद्धांत दिया अपना, उनके सिद्धांत के बहुत से नामों से जाना जाता है इनके सिद्धांत को। लेकिन इनके सिद्धांत में प्रमुख एक वर्ण है, उससे आप इसको जान सकते हैं, और वो है इनका सामाजिक। ठीक है, जैसे कि आपको मिल जाएगा सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर आपको मिल जाए सिर्फ इतना, तो ये किसने दिया है? ये आपका जीन पियाजे ने दिया है। लेकिन इसमें आपका सामाजिक जुड़ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गए लेव-वाइगोस्की। अब दूसरा है आपका, जैसे कि आपको मिल जाए सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। फिर आपको मिल सकता है सामाजिक संरचना का विकास का सिद्धांत। तो ये इनके सिद्धांत के कुछ प्रमुख नाम है जो आपके कभी कभी सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अब स्तर थोड़ा बढ़ गया है, अब इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन थ्योरी हमें अवश्य पढ़नी होती है। अब इनके जो प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं उसको भी हम देखेंगे। यानी जो लेव-वाइगोस्की थे, तो इनका मानना था कि बच्चे का जो विकास है, ठीक है, उस पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल किसका है। ठीक है, यानी बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण रोल इन्होंने किसका माना है? तो इन्होंने समाज का माना है। यानी समाज का योगदान सबसे ज्यादा है, और वहां की संस्कृति का। ठीक है, समाज और संस्कृति को इन्होंने महत्व ज्यादा दिया है। तो इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत, या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया, तो वो है आपका ZPD। इसका अर्थ होता है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और यहाँ से आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से। और इसकी फुल फॉर्म लिखाई दे रही हूं मैं, लिख लेना, जॉन आप अपने साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आशा करती हूँ कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे और लाइक भी अवश्य करोगे। तो जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये ZPD कहते किसे हैं? ठीक है, इसका अर्थ है निकट विकास क्षेत्र। ZPD यानी निकट विकास क्षेत्र, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
ये इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जेड कहते किसे हैं। तो ये होता है कि बच्चे का जो वास्तविक, ठीक है, विकास है और संभाव्य विकास के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो अंतर होता है, ठीक है, यानी बच्चे का एक होता है वास्तविक विकास, यानी बच्चे का जो भी वास्तविक विकास हो चुका है, और एक होता है आपका संभाव्य विकास, ठीक है, वास्तविक और संभाव्य, ये दो विकास है। तो इनके बीच का जो अंतर है, ठीक है, बीच का जो अंतर है, जो दूरी है, तो यही अंतर के बीच का जो क्षेत्र है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही जेड पी डी यानी निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है। और जैसे कि जीन प्याजे के बारे में हमने पढ़ लिया था कि बच्चा जब स्वयं से बात करता है, अहम केंद्रितता होती है, ठीक है, तो वो जीन प्याजे जिसे अहम केंद्रित कहते हैं, अहम केंद्रित वार्ता। लेकिन ये कौन कहता है, ये आपके जीन प्याजे कहते हैं। अब जीन प्याजे, तो यहां से प्रश्न आपका बनता है, लेकिन वाइगोस्की इसके बारे में क्या कहते हैं। तो वाइगोस्की इसे क्या कहते हैं, वाइगोस्की इसे कहते हैं निज वार्ता, निज भाषण। तो आपके प्रश्न यहां से भी बनते हैं, निज वार्ता, निज भाषण, या फिर आपका आंतरिक वॉक। देखो अभी आपकी ये जो क्लासेस चल रही है, ठीक है, और कल या परसों में आपको कोहल वर्ग पर भी क्लास मिल जाएगी। तो कोहल वर्ग को पढ़ने के बाद, यानी जीन प्याजे वाइकोस्की कोहल वर्ग तीनों को पढ़ेंगे हम, और तीनों को पढ़ने के बाद आपको इन पर कम से कम 3-4 वीडियो प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, तो चैनल पर आप अवश्य बने रहें। एक इन्होंने प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसके फोल्डिंग, ठीक है, इसके फोल्डिंग, या फिर इसे आपको मिल जाएगा पाड़ या ढांचा, ठीक है, पाड़ या ढांचा। तो अब ये इसके फोल्डिंग क्या है, ठीक है, यहां से प्रश्न आपके बहुत बार बार मतलब शीटेट पे पूछा जाता है इसके फोल्डिंग से। तो इसके फोल्डिंग क्या है, इसके फोल्डिंग है यानी वयस्कों द्वारा दी जाने वाली सहायता, ठीक है, वयस्कों द्वारा, यानी जब बच्चे होते हैं तो वो जो भी कोई कार्य करते हैं तो कभी कभी उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है बीच में, जब भी वो अटक जाते हैं, तो यानी वयस्कों द्वारा दी जाने वाली सहायता, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली हेल्प या सहायता। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इसके फोल्डिंग या फिर पाड़ या ढांचा। और देखो कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम पेपर सॉल्व करते हैं और हमें चीजें हिंदी में समझ में नहीं आती है, तो हमें इंग्लिश वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इसके फोल्डिंग आपका पाड़ या ढांचा, पाड़ या ढांचा आपको हिंदी में मिलेगा, लेकिन इस इंग्लिश में आपको इसके फोल्डिंग ये आपको देखने को मिलेगा। तो लेवाइगोस्की की थ्योरी आपको अवश्य ये पढ़ लेनी है इतनी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ये ऋषि मनोवैज्ञानिक थे, इनके सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक, और इनका एक जो सिद्धांत का किसके, जेड पीडी, और जिसका अर्थ है निकट विकास का क्षेत्र या जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग किसे कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं जो वयस्कों द्वारा दी जाने वाली सहायता, ठीक है। इनका कहना था कि हमारा विकास मतलब बच्चों का विकास, ठीक है, बच्चों का विकास स्वयं से न होकर के, ठीक है। जीन प्याजे क्या कहते हैं, जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चा एक नन्ना वैज्ञानिक है, यानी बच्चे के अंदर सारी चीजें वो पहले से ही होती हैं, ठीक है, जीन प्याजे का ये कहना है। लेकिन लेवाइगोस्की कहते हैं कि जो मतलब हमारा जो स्वयं का विकास है वो क्या होता है, हाँ बच्चों, नहीं क्या लिख दिया, यानी आप हमारा ही लिख दो, हमारा या बच्चों का विकास, ठीक है, हमारा लिख देते हैं हम, हमारा विकास
दूसरों के द्वारा होता है। यानी हमें पल पल सहायता की जरूरत पड़ती है। जैसे कि बच्चा शुरुआत में तो हर चीज चलने में हमें सहायता की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बोलने में और पढ़ाई करने में, यानी हर चीज में हमारा जो विकास है, ठीक है, तो हमारा विकास कैसे होता है? हमारा विकास दूसरों के द्वारा होता है। और विकास के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे कि समाज है, ठीक है, और वाइगोस्की समाज को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। समाज है, ठीक है, परिवार है, आपके परिवार के साथ साथ आपके मित्र हैं, ठीक है, मित्र आपके माता पिता हैं, और जैसे कि आपका पड़ोस है। तो ये सभी चीजें क्या है? ये सभी चीजें आपके विकास में, आपके सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाती हैं। अब ये वाइगोस्की और जीन पियाजे के दोनों का अंतर अगर हम करें तो जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे अपनी उम्र के अनुसार सीखता है, ठीक है, यानी उन्होंने 4 चरणों में इसको बांटा है। किस चरण में बच्चा क्या सीखता है? 0 से 2 वर्ष में बच्चा कितना सीखता है, और फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से ऊपर, ठीक है, तो बच्चे के सीखने के चरण हैं। तो इन चरणों में माना है, लेकिन आ, जो हमारे वाइगोस्की है वो समाज की भूमिका मानते हैं कि जैसे समाज में बच्चा रहता है, बच्चा उसी हिसाब से अपने आप को ढालता है और उसी हिसाब से सीखता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और तो वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आप आपके प्यारे से छोटे से कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट अवश्य करें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।